हेलो बच्चों, मैं प्रोफेसर रंजित सर। बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं अपने यूनिवर्सिटी का सबसे मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट। हाँ बच्चों, टेंशन मत लो, डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, बट मैं अपने एप्लीकेशंस के अंदर आपको यही सब्जेक्ट बहुत इजी वे से, कंसेप्चुअल वे से और एग्जाम ओरिएंटेड एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉन्ग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, अपनी यूनिवर्सिटी का सबसे मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट। तो चलो बच्चों, इसको इजी वे से कैसे देखते, तो यहाँ पे देखो। तो चलो बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं टॉपिक कॉलम्स एंड स्टड्स। क्या है बेटा टॉपिक? कॉलम्स एंड स्टड्स। तो बच्चों, हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले जब मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा, इसके अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स आने वाले। तो बच्चों याद रखो, कुछ नहीं करना, मैं जितना बोलूंगा बच्चों आपको उतना ही करना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। मुझे मालूम है आप 100% पास हो जाओगे। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं, इसको कैसे पढ़ते हैं। तो चलो सबसे पहले बच्चों आपको क्या याद रखना है, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। तो चलो सबसे पहले याद रखना है सर इफेक्टिव लेंथ। क्या है बेटा? इफेक्टिव लेंथ। क्या है इफेक्टिव लेंथ? इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ किसके लिए है? तो क्वेश्चन में मिलेगा द बोथ एंड्स हिंज, सेकंड बोथ एंड्स आर फिक्स्ड, थर्ड both end fixed and another hinge, और fourth one is end one end fixed and another end fixed। बस बच्चों सिर्फ चार चीजों को याद में रखना है। तो बच्चों अगर समझो मुझे मिला both end hinge। क्या मिला बेटा? both end hinge। तो बेटा मुझे जो क्वेश्चन में लेंथ गिवन है, मुझे क्या निकालना है? इफेक्टिव लेंथ निकालना है। तो मुझे इफेक्टिव लेंथ इज इक्वल टू सेम लेंथ मिलेगा। तो चलो बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। बोथ एंड्स आर फिक्स, दोनों भी एंड क्या है बेटा अपने फिक्स है। कहां पे रहेगा ये? क्वेश्चंस के अंदर कंडीशन है। तो क्या याद रखना बेटा आपको? जो लेंथ गिवन है l/2। ओके नेक्स्ट, one end fixed and another end hinge। okay, one end is fixed and another end is hinged। तो बेटा फॉर्मूला इफेक्टिव लेंथ का क्या आएगा बेटा? l/√2। क्या मिलेगा बेटा फॉर्मूला? l/√2। तो चलो बच्चों लास्ट कंडीशन क्या होगी? वन एंड फिक्स एंड अनदर एंड फ्री। तो बच्चों क्या आएगा? 2l। इफेक्टिव लेंथ क्या मिलेगी बेटा? 2l। कैसे याद रखो बेटा इसको? तो सिंपल है। तो चलो बच्चों देखते हैं बेटा। फर्स्ट क्या लिया बेटा? l। नेक्स्ट क्या लिया बेटा? l/2। नेक्स्ट क्या लिया बेटा? l/√2 एंड 2l। बस क्या कैसे कैसे याद रखेगा बेटा तू? l, l/2, l/√2, 2l। बस बात खत्म। मुझे मेरे को क्वेश्चन में चार कंडीशंस गिवन है, बोथ एंड। अभी याद रखो बेटा, कंडीशंस को याद रखते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है सर? फर्स्ट कंडीशन क्या था? बोथ एंड हिंज। तो क्या था बेटा? l। सेकेंड कंडीशन क्या आ सकती है बेटा? बोथ एंड फिक्स। तो क्या आएगा बेटा? l/2। थर्ड कंडीशन क्या है बेटा अपने पास? वन एंड इज फिक्स, वन एंड इज हिंज। तो क्या आएगा बेटा? l/√2। वन एंड फिक्स, अदर एंड फ्री। तो क्या आएगा बेटा? 2l। तो कैसे याद रखना है बच्चों आपको? l, l/2, l/√2, 2l। खत्म, एक कंसेप्ट हुआ। उसके बाद सिंपल 4 से 5 फॉर्मूला है बेटा अपने पास। फर्स्ट फॉर्मूला कौन सा है? रेडियस ऑफ गायरेशन। क्या है बेटा फॉर्मूला? रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन किससे डिनोट करता हूं बेटा मैं? k से। फॉर्मूला क्या है बेटा? √i/a। क्या है बेटा फॉर्मूला? √i/a। बेटा i क्या होता है सर? क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या होता है बेटा? i मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके बेटा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके लिए आता है? क्वेश्चन में क्या आएगा? एक तो रेक्टेंगुलर सेक्शन आएगा और दूसरा आएगा सर्कुलर सेक्शन। तो चलो बच्चों, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला फॉर्मूला आपको? हाँ बोल बेटा, क्या बोला फॉर्मूला मैंने? फर्स्ट फॉर्मूला मैंने आपको बोला रेडियस ऑफ गायरेशन। क्या बोला बेटा? रेडियस ऑफ गायरेशन। द रेडियस ऑफ गायरेशन इज डिनोटेड बाय k इज इक्वल टू, क्या है फॉर्मूला? हाँ बोल, तू बोल, क्या है फॉर्मूला? रूट ऑफ, हाँ रूट ऑफ I मिनिमम अपॉन a। क्या है फॉर्मूला बेटा? रूट ऑफ I मिनिमम अपॉन a। अरे सर I मिनिमम क्या है? मालूम नहीं है। तो I मिनिमम है अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या है बेटा अपना I मिनिमम? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मैंने बेटा आपको क्या बोला? अगर सम आएगा किसके ऊपर डिपेंड होगा? एक तो रेक्टेंगुलर सेक्शन या तो सर्कुलर सेक्शन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो, फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है। याद रखो बेटा फॉर्मूला BD³ डिवाइडेड बाय 12 IXX और IYY। क्या आएगा बेटा? IXX क्या है? BD³ डिवाइडेड बाय 12। IYY क्या है बेटा? मैंने अगर पहले क्या लिया? BD³। ओके
अपॉन 12, तो आई वाई वाई क्या आएगा, उल्टा कर, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर, तो आएगा डीबी क्यूब डिवाइडेड बाय 12। समझा बेटा, समझा? तो चलो बच्चों फिर से देखो, क्या फर्स्ट फॉर्मूला क्या था, फर्स्ट फॉर्मूला क्या था बेटा अपना, रेडियस ऑफ गायरेशन किस क्या था फॉर्मूला, रूट ऑफ के, रूट ऑफ आई अपॉन ए, आई मिनिमम। बेटा अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन मिला तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा, तो सबसे पहले सर मुझे रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है। हाँ, मुझे रेक्टेंगुलर सेक्शन मिला तो मैं क्या कर लूंगा बेटा, आई एक्स एक्स आई वाई वाई निकालो। आई एक्स एक्स का फॉर्मूला क्या है बेटा, बी डी क्यूब डिवाइडेड बाय 12, आई वाई वाई का क्या है बेटा, डी बी क्यूब डिवाइडेड बाय 12। परफेक्ट। उसके बाद क्या आएगा, बस सर्कुलर सेक्शन क्या मिलेगा, सर्कुलर सेक्शन। बेटा सर्कुलर सेक्शन में देखो, आई मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है, पाई बाय 64 डी रेज़ टू 4, क्या है बेटा, पाई बाय 64 डी रेज़ टू 4, किसके लिए है, फॉर सॉलिड सेक्शन। किसके लिए बेटा फॉर्मूला, फॉर सॉलिड सेक्शन। बोल बेटा क्या था रेडियस का, सर्कल के लिए फॉर्मूला क्या था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, पाई बाय 64 डी रेज़ टू 4। परफेक्ट। तो चलो बच्चों नेक्स्ट देखते हैं, आई मिनिमम फॉर, फर्स्ट क्या देखा बेटा मैंने, सॉलिड। अब क्या देखना बेटा, हॉलो। बेटा हॉलो क्या होता है भाई, नहीं मालूम है तो ठीक है बेटा, एक सर्कल ले, उसके अंदर दूसरा सर्कल ले, अंदर का सर्कल हुआ बेटा डी आई, इनर डायमीटर, बाहर का सर्कल हुआ बेटा आउटर डायमीटर, बात खत्म। यही चीज करना है बेटा मुझे। क्या किया, पाई बाय 64 तो एज इट इज था, तो मैंने क्या किया, डी रेज़ टू 4, नहीं हॉलो सेक्शन है तो क्या आएगा, डी आउटर रेज़ टू 4 माइनस डी इनर रेज़ टू 4। समझा बेटा? अभी बेटा बेटा मैंने एक फॉर्मूला बोला है सिर्फ अभी तक बेटा, अपना एक ही फॉर्मूला हुआ है। कौन सा फॉर्मूला हुआ बेटा, सर मेरा फॉर्मूला हुआ रेडियस ऑफ गायरेशन। क्या था फॉर्मूला, रूट आई मिनिमम अपॉन ए। अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन दिया है तो क्या आएगा, सॉलिड सेक्शन, और सर्कुलर सेक्शन दिया है तो क्या मिलेगा। ओके, उसके बाद बेटा दो फॉर्मूलाज है अपने पास, यूलर फॉर्मूला, रैंकाइन फॉर्मूला। बस टॉपिक इतने ऊपर ही डिपेंड है। यूलर फॉर्मूला क्या है बेटा, द यूलर फॉर्मूला इज डिनोटेड बाय पीई, पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम अपॉन इफेक्टिव लेंथ द होल स्क्वायर। क्या है बेटा फॉर्मूला, बोल तू बोल फॉर्मूला क्या है, याद कर बेटा फॉर्मूला क्या है, पाई का स्क्वायर, ओके, इनटू ई, ई क्या है यंग्स मॉडुलस, इनटू आई मिनिमम जो कि मैंने पहले फाइंड आउट किया है, और क्या है इफेक्टिव लेंथ द होल स्क्वायर। क्या है बेटा फॉर्मूला, याद कर बेटा अच्छे से, फॉर्मूला याद कर बेटा, फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट है अपने लिए। तो यूलर फॉर्मूला क्या था बेटा, सर यूलर फॉर्मूला था पाई का स्क्वायर, बोलो बेटा मेरे पीछे बोलो, पाई का स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्या है बेटा, ई क्या था यंग्स मॉडुलस इनटू आई मिनिमम। बेटा उसके बाद क्या था, डिवाइडेड बाय इफेक्टिव लेंथ द होल स्क्वायर। क्या है बेटा, डिवाइडेड बाय इफेक्टिव लेंथ द होल स्क्वायर। तो चलो बच्चों नेक्स्ट सेकंड फॉर्मूला देखते हैं, रैंकाइन फॉर्मूला। रैंकाइन फॉर्मूला क्या है, पी लिखो या तो पी लिखो या तो यहाँ पे सिग्मा लिखो, कुछ भी चलेगा। ओके, P इंटू ए, ओके बेटा, P इंटू ए अपॉन 1 प्लस ए इंटू इफेक्टिव लेंथ अपॉन के मिनिमम द होल स्क्वायर। बेटा के मिनिमम क्या था, के मतलब था रेडियस ऑफ गायरेशन। क्या था बेटा, के अपना रेडियस ऑफ गायरेशन। समझा बेटा? बेटा ए हुआ रैंकाइन फॉर्मूला, ए हुआ यूलर्स फॉर्मूला, ए हुआ रेडियस ऑफ गायरेशन। बच्चों नेक्स्ट देखना है सेफ लोड। क्या देखना है बेटा, सेफ लोड। सेफ लोड का फॉर्मूला क्या है, पी अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। पी मतलब यूलर्स फॉर्मूला, वो हम लोग सब में देखेंगे। बच्चों यहाँ पे हम लोग ने अभी तक क्या देखा, बच्चों मैंने सिर्फ तीन ही चीज देखी है बेटा। यहाँ पे क्या देखा, फर्स्ट देखा सर रेडियस ऑफ गायरेशन, फॉर्मूला निकाला, उसके बाद यूलर्स फॉर्मूला, रैंकाइन फॉर्मूला, बस बस इसके ऊपर अपना टॉपिक फुल बेस है। उसके बाद सब एक चार चीजें याद रखना है बेटा मुझे, लेंथ 1 अपॉन लेंथ बाय 2, लेंथ बाय रूट 2, 2l, बस बात खत्म। चलो तो नेक्स्ट सम देखते हैं बच्चों, सम्स को कैसे सॉल्व करना है। बेटा एक फॉर्मूला था चेंज इन लेंथ का, pl अपॉन ए। ओके, तो चलो बच्चों सबसे पहले हम लोग सम्स देखते हैं कि सम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। चलो बच्चों सबसे पहले सम अच्छे से पढ़ो और गिवन डेटा लिखो। तो चलो सम क्या है, सम किसका दिया है, सबसे पहले फाइंड आउट करो बच्चों, सम रेक्टेंगुलर के है या तो सर्कुलर के लिए है। तो सम किसके लिए है बेटा,
फॉर रेक्टेंगुलर कॉलम, किसके लिए है बेटा? फॉर रेक्टेंगुलर कॉलम। क्या दिया है बेटा यहाँ पे? b इंटू डी। क्या दिया है बेटा यहाँ पे? b इंटू डी। b हो गया बेटा, d हो गया, समझा बेटा? तो चलो क्या करते हैं नेक्स्ट, देखो बेटा रेक्टेंगल का जो डायमेंशंस गिवन है 4 मीटर लॉन्ग। क्या है बेटा? 4 मीटर लॉन्ग। यूज एज अ कॉलम। क्वेश्चन किसके लिए है बेटा? फॉर कॉलम के लिए है। इफ वन एंड इज हिंज एंड अदर इज फिक्स। बेटा यहाँ पे कंडीशन दिया है, इफ वन एंड इज फिक्स एंड अदर एंड इज वन एंड इज हिंज एंड अदर इज फिक्स। ओके, फाइंड द स्टेप लोड। क्या निकलना है बेटा मुझे? स्टेप लोड। कॉलम कैन बी कैरी फैक्टर ऑफ सेफ्टी। बेटा यहाँ पे मुझे फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी गिवन है। इन यूलर्स फॉर्मूला टेक ई का वैल्यू मुझे दिया है, बराबर। तो चलो बच्चों, सबसे पहले जो गिवन डेटा दिया है उसको लिख लेता हूं मैं बेटा। बेटा सबसे पहले मुझे लेंथ दिया है बेटा, लेंथ जो गिवन है मुझे बेटा, ओके, जो लेंथ गिवन है 4 मीटर, उसको सबसे पहले कन्वर्ट करना है एमएम में। किसमें करना है बेटा? कन्वर्ट एमएम में। तो 4 इंटू किससे मल्टीप्लाई करोगे बेटा आप? 1000 से। किससे मल्टीप्लाई करोगे बेटा आप? 1000 से। इतना समझा बेटा? मतलब बेटा जो वैल्यू मीटर में था उसको मैंने किस में कन्वर्ट किया? एमएम में कन्वर्ट किया। कैसे कन्वर्ट किया? मल्टीप्लाई बाय 1000। कैसे कन्वर्ट किया बेटा वैल्यू को? मल्टीप्लाई बाय 1000। तो चलो बच्चों, अभी हम लोग रेक्टेंगल निकालते हैं। ये हुआ रेक्टेंगल। क्या हुआ बेटा? रेक्टेंगल। यहाँ पे लिखा मैंने 350, यहाँ पे लिखा बेटा 230। ओके, तो यहाँ पे बी कितना मिला बेटा मुझे? 350 mm। और बेटा डी कैसे मिला बेटा मुझे? 230 mm। ओके, बस इतना वैल्यू लिया। मुझे निकालना क्या है? याद करो बेटा, मैंने पहले ही बोला था आपको क्या निकालना है बेटा? आई का वैल्यू निकालना है। क्या है बेटा आई का वैल्यू? फॉर एक्स एक्सिस, फॉर एक्स आई एक्स एक्स। क्या है बेटा आई एक्स एक्स के लिए फॉर वैल्यू? देखो डी बी डी क्यूब डिवाइडेड बाय 12। बी क्या था बेटा? बी यहाँ पे देखो, बी है अपना विड्थ, डी है अपना डेप्थ। बी डी क्यूब। बच्चों कैल्सी निकालो। बच्चों कैल्सी में सॉल्व करके देखो वैल्यू क्या मिला। 350 मल्टीप्लाई बाय 230 द होल क्यूब डिवाइडेड बाय 12। बच्चों वैल्यू मिला बेटा मुझे 354.87। क्या मिला बेटा वैल्यू मुझे? 354.87 इंटू 10⁶। बच्चों कैल्सी में वैल्यू निकालो। तो चलो बच्चों नेक्स्ट देखते हैं आई वाई वाई क्या है। बेटा क्या बोला था? आई एक्स का फॉर्मूला क्या था? बी डी क्यूब डिवाइडेड बाय 12। आई वाई वाई क्या आएगा बेटा? उल्टा आएगा। क्या है बेटा फॉर्मूला? डी बी क्यूब डिवाइडेड बाय 12। क्या है बेटा फॉर्मूला? डी बी क्यूब डिवाइडेड बाय 12। तो चलो बच्चों डी का वैल्यू क्या है देखते हैं। बेटा डी मतलब क्या? सर डेप्थ। क्या डी मतलब क्या? डेप्थ। तो ए हुआ अपना डेप्थ। डेप्थ कितना बेटा? 230 पुट किया। बी क्यूब, बी मतलब विड्थ, कितना बेटा? 350 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12। तो चलो बच्चों देखते हैं, निकालते हैं। 230 इंटू 350 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12। वैल्यू ईएनजी दबाओ, वैल्यू आपको इन शॉर्ट में मिलेगी 821.77। क्या मिला बेटा वैल्यू? 821.77 इंटू 10⁶। ओके, तो चलो बच्चों अभी बेटा मुझे लेना क्या है? सर अभी यहाँ पे तो आप लोगों ने दो वैल्यू निकाले, आई एक्स एक्स आई वाई वाई। तो सम्स के अंदर कौन सा लेना है? तो आई मिनिमम। क्या लेना है बेटा हम लोग को? सम्स के अंदर आई मिनिमम को लेना है। आई मिनिमम कौन सा बेटा? मिनिमम वैल्यू कौन सा बेटा? यहाँ पे 354 821 है, तो मिनिमम क्या हुआ बेटा? 354.87। क्या हुआ बेटा? 354.87। ओके, तो मतलब मुझे आई मिनिमम मिला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ना बच्चों हम लोग फॉर्मूला पुट करते हैं, यूलर्स फॉर्मूला। क्या था बेटा फॉर्मूला? बोलो फॉर्मूला क्या था? तो पाई स्क्वायर ई इंटू आई मिनिमम डिवाइडेड बाय इफेक्टिव लेंथ का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे देखो इफेक्टिव लेंथ क्या है बेटा? इफेक्टिव लेंथ सर मेरे को कंडीशन गिवन है, वन एंड फिक्स एंड अदर एंड हिंज। ओके, तो एल अपॉन √2 का कंडीशन है। एल कितना बेटा अपना? 4 अपॉन √2। वैल्यू मिला बेटा मुझे इन टर्म्स ऑफ मीटर में मिला। जो वैल्यू मीटर में मिला उसको 1000 से मल्टीप्लाई किया मैंने। ओके, तो मुझे इफेक्टिव लेंथ मिला। तो उसके बाद बेटा देखो यहाँ पे क्या है? यूलर्स फॉर्मूला। बच्चों मैंने यहाँ पे यूलर्स फॉर्मूला पुट किया। क्या था बेटा फॉर्मूला? आप बोलो, दो बार बोलो फॉर्मूला। चलो, पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम अपॉन इफेक्टिव लेंथ का स्क्वायर। तो बेटा पाई का स्क्वायर इंटू ई का वैल्यू क्या है? हाँ सर मुझे क्वेश्चन में गिवन है 2 इंटू 10⁵। आई मिनिमम का वैल्यू पुट किया बेटा। कितना था बेटा आई मिनिमम? देखो यहां से निकाला था बेटा मैंने 354.87 इंटू 10⁶। बेटा वैल्यू पुट किया और इफेक्टिव लेंथ का भी मैंने वैल्यू पुट किया।
बच्चों जो सब वैल्यू है बेटा मेरे किसके अंदर है, mm के अंदर है। तो चलो बच्चों आंसर को कैलकुलेट करते हैं। पाई का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 10⁵ इंटू 354.87 इंटू 10⁶ divided by 2828.4/2। बच्चों वैल्यू मिला 87.56। बच्चों हाँ आपकी कैलकुलेशन बहुत बड़ा वैल्यू मिला है, तो आपको यहां से क्या दबाना है, ENG दबाना है, तो आपको वैल्यू मिलेगा 87.563 इंटू 10⁵ न्यूटन। बच्चों क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है बेटा, आपको फाइंड आउट करना है फाइंड द सेफ लोड। क्या फाइंड आउट करना है बेटा आपको, फाइंड द सेफ लोड। क्या है बेटा सेफ लोड, जो आपने यूलर्स फॉर्मूला निकाला अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। सर फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो चेक करो क्वेश्चन में है क्या फैक्टर ऑफ सेफ्टी, हाँ सर गिवन है कितना बेटा 2.5। कितना है बेटा वैल्यू 2.5, समझा बेटा। तो चलो बच्चों क्या किया बेटा, पीई का फॉर्मूला क्या वैल्यू क्या था बेटा 87 पॉइंट, तो लिखो 87.563 इंटू 10⁶ क्या था बेटा इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाय 2.5। बच्चों वैल्यू बहुत बड़ा मिल गया तो क्या दबाना है आपको, ENG दबाना है। क्या है बेटा आपको दबाना है, ENG दबाना है। तो अपने को वैल्यू मिला 35.02 इंटू 10⁶ इन टर्म्स ऑफ न्यूटन। बच्चों समझा आपको, एकदम इजी है बच्चों, टेंशन मत लो। आपके एग्जाम में 6 मार्क्स के लिए सम आने ही वाला है, कंपलसरी सम इसका एग्जाम में 6 मार्क्स के लिए आता है। तो बच्चों आपको अच्छा लगा होगा सम, तो प्लीज डाउनलोड द ऐप तोशिप ट्यूटोरियल। थैंक यू।